बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 292, श्री देवानंद जी, श्री खेम जी, श्री रूपा जी, श्री रूपर सिख देवाचार्य जी, ये सब भक्तों के पालक महंत हैं। इन लोगों की कथा आप लोग सुनिए। आप लोग अगले भाग में श्री बाहुबल जी की कथा आप लोगों ने सुना, अब इसमें आप लोग श्री देवानंद जी की कथा सुनेंगे। एक गीत के माध्यम से आप लोग जरा सुनिए। भक्तों के पालक महंत। देवानंद नरानंद मुकुंद महीपति संत राम तमोरी, खेम श्रीरंगनंद विष्णु विदा बाजु सुत जोरी, शीतम द्वारका दास माधव मांडन रूपा दामोदर, भल नर हरि भगवान बाल कान्हर के सौसुधर, दास प्रयाग लोहंग गुपल, नागुसुत गृह भक्त भीर, भक्त पाल दिग्गज भगत है थानाइत सुरधीर। ये सब भक्त है भगवान के, भक्तों के पालक महंत हैं। श्री देवानंद जी कथा आप लोग सुनिए। श्री देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके पास कोई अस्थाई जगह जमीन नहीं थी, अतः आकाश वृत्ति पर ही संत सेवा आधारित थी। फलस्वरूप कभी तो खूब घटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती थी। एक बार संतों की एक जमात आपके स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक बाड़िक के यहाँ उधार सीधा सामान लेने गए। बाड़िक ने टका सा जवाब दिया, महाराज 9 नगद न 13 उधार, हमारे यहाँ उधार का खाता नहीं है। तब एक श्री ठाकुर जी की पूजा का पात्र बाड़िक के यहाँ गिरवी रखकर सीधा सामान लाए और संत सेवा की। श्री देवानंद के मन में इस बात का बड़ा क्षोभ था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया, परंतु जब वे पूजा में गए तो सभी पार्षद वर्तमान पाए। जो पात्र बाड़िक के यहाँ गिरवी रखाए थे वह भी मौजूद मिला। तब तो श्री प्रभु की कृपा विचार कर बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस बाड़िक से जाकर बोले कि अपना पैसा ले लो और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा का पात्र दे दो। उस बाड़िक ने सारा घर छान डाला
परंतु उसे पात्र नहीं मिला। तब तो वह घबराया हुआ इनके चरणों में पड़कर बोला, महाराज पात्र तो मिल नहीं रहा है, उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। देवानंद ने कहा, भैया वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहाँ धन के बदले में मिल सकता है। इसके बदले में तो अब तुमको ही पात्र बनना होगा। बड़िक ने पूछा, महाराज मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ? आपने कहा, आज से तुम भी श्री राम की भक्ति करो और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। बड़िक राजी हो गया। तब श्री देवानंद ने अपने स्थान से वह पात्र ले जाकर उस बड़िक को दिखलाया कि देखो वह पात्र यह है। श्री ठाकुर जी अपने पार्षदों को अपने से पृथक नहीं करते। इसी प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो ठाकुर जी तुम्हें भी सदा समीप रखेंगे। बाणिक के भक्ति का यह चमत्कार देखकर तुरंत देवानंद जी का शिष्य हो गया। सिया बलराम चंद्र की जय। यहाँ पे एक कथा मिलती है देवानंद जी के संत सेवा से। मेरे भाइयों, संत की सेवा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। इससे परमपिता परमेश्वर परमात्मा प्रभु श्री राम खुश होते हैं, क्योंकि संत राम के पूत जवन होते संत राम होते निपूत। राम जी अपने संतों की मर्यादा, उनकी मान रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। निष्ठा होकर संतों की सेवा करना चाहिए। श्री खेम जी की कुछ यहाँ पे कथा है। श्री खेम जी जाति के बस एवं जैन मातावलंबी थे। एक बार इन्होंने मंदिर में भगवान की झांकी देखी। वह झांकी इनके हृदय में गड़ गई। बस विवश होकर इन्हें वैष्णव होना पड़ा। अब तो रात दिन भगवान की सेवा, पूजा, कथा वार्ता में ही अपना सारा समय बिताने लगे। संतों को बुला बुला कर सेवा करते और कथा कीर्तन करवाते। इनकी यह रहनी इनकी जाति वालों को अच्छी नहीं लगी। अतः सब ने मिलकर पंचायत की और सौगंध दिलाई कि तुम यह सब सेवा, पूजा, कथा, कीर्तन छोड़कर अपने पुराने धर्म पर अरूढ़ हो जाओ। इन्होंने दो टूक जवाब दिया कि मैं अपने प्राण, धन, धाम को छोड़ सकता हूँ, करोड़ों दंड और अपमान संघर्ष कर सकता हूँ, परंतु श्री हरि और हरिजनों को नहीं छोड़ सकता। जब ये किसी भी प्रकार मानने को राजी नहीं हुए तो जैनियों ने राजा से जाकर इनकी शिकायत की। राजा ने इनको कारागार में बंद कर दिया। इसी बीच घर पर संत पधारे। श्री खेम जी की पत्नी के द्वारा सब समाचार सुनकर संतों को बड़ा दुख हुआ। सभी संत भगवान के सामने अनशन कर बैठ गए कि जब तक भक्त जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उधर खेम जी को भी संतों के आगमन तथा अनशन का पता चला तो मन में बहुत ही दुखी हुए। भला जहाँ इतने संत भक्त दुखी होंगे वहाँ भगवान कैसे सुखी रह सकते हैं। अतः प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। श्री खेम जी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। कारागर के ताले टूट गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। श्री खेम जी संत दर्शन के लिए अत्यंत आतुर हो दौड़ पड़े। आकर संतों के चरणों में लोट पोट हो गए। सब संतों ने प्रसाद पाया। भक्ति का यह चमत्कार देखकर सभी विरोधी नतमस्तक हो गए। सबने श्री खेम जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और स्वयं भी संत सेवा का व्रत लिया। सिया बलराम चंद्र की जय। निश्चित होकर जो भगवान के सेवा, पूजा और दर्शन, स्पर्शन और नाम जपन में लग जाता है, परमात्मा उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। लेकिन निष्ठावान होकर के लगना चाहिए। और संतों का, भगवंत का सेवा एक बराबर होती है। संत भगवंत का सेवा करे, हर घड़ी कहीं भी कैसे भी राम नाम जपे, और यह भगवान की कृपा होती तभी होता है। आगे कथा विसर्जन होती है।
सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण श्यावल रामचंद्र की जय पूर्ण सुत हनुमान की जय श्री अम्बे मात की जय श्री सतगुरु महाराज की जय हर हर महादेव।